गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ, प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत। दोस्तों, बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में कि ये 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। अपनी मौज में कैसे पहुँचें, कैसे पाएं उस हैप्पीनेस को जिसके लिए हम सदा से आतुर रहते हैं। ये जो सीरीज है, पहला सुख निरोगी काया बॉडी माइंड एंड सोल के लिए किया जा रहा है। शाम को 8 बजे हमारा वेबिनार होता है, दूजा सुख घर में हो माया। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं आपको लिंक मिले तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर से ज़रूर लिंक देंगे। आज की कहानी, आज का विजन मिशन समझेंगे इस कहानी से, भगवान की घंटी। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है भगवान की घंटी। एक अस्तबल के अंदर 2 घोड़े थे। उनका जो मालिक था बड़ा ध्यान रखता था अपने घोड़ों का, और जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि उनमें से एक घोड़ा जो है वो अंधा है। वो घोड़ा एक अंधा है और उसे दिखाई नहीं देता, तो वो इधर उधर भटकता रहता था। उसको रास्ते पे लाने के लिए उसके मालिक ने जो आंख वाला घोड़ा था उसके गले में घंटी बांधी हुई थी, और वो घोड़ा भी इतना समझदार और वफादार था कि उस अंधे घोड़े को हमेशा वो घंटी ऐसे बजाता रहता था ताकि घोड़ा उसे फॉलो करे और वो जो है अपने सारे काम करके अपने अस्तबल तक वापस लौट सके। आंख वाला घोड़ा हमेशा कोशिश करता था कि जब वो अंधा घोड़ा जो है वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाए तो फिर वो अपने अस्तबल में जाए। ठीक है, तो ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि ऐसी घटना से आपको क्या सीखना चाहिए। ठीक है, और ये हमारे जीवन में किस तरीके से रोल निभाता है, बड़े ध्यान से समझना। वो जो अस्तबल में घोड़े हैं वो हम और आप हैं। ठीक है, और जो वो अस्तबल का मालिक है वो है परमेश्वर। हमारे साथ कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम टेंशन डिप्रेशन के कारण, हमारी नाकामयाबी के कारण अंधे हो जाते हैं। हमारे दिमाग और दिल में बहुत शोर होता है, हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। हमें पता नहीं होता, दिखता नहीं है करना क्या है, कहाँ जाएं, कैसे करें, क्या होगा। उसी समय परमेश्वर हमें ज़रूर से ज़रूर उस घंटी वाले घोड़े की तरह कोई मित्र, माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी, कोई ना कोई ज़रूर देता है, ज़रूर उसका साथ मिलता है। परमेश्वर कोई ना कोई घंटी की आवाज़ ज़रूर कर रहे होते हैं किसी ना किसी के माध्यम से। बस ज़रूरत है हमें उसे सुनने की, हमें ज़रूरत हो सकता है ये वीडियो भी उसी घंटी का परिणाम हो जो आप तक पहुंचा है। परमेश्वर हमेशा सबको आश्रय देते हैं, उनके आश्रय पर चलने वालों को वो कभी भी निराश नहीं करते हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, कभी भी निराश नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। जब जब आपको टेंशन आए, डिप्रेशन आए, आप होपलेस हो जाए, आपको लगे सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है, अपने मन को शांत करिए, परमेश्वर को याद करिए। परमेश्वर आपको ज़रूर से ज़रूर वो घंटी सुनाएंगे, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको ज़रूर से ज़रूर रास्ता दिखाते हैं। ये मैं अपने जीवन का निचोड़ आपको बता रहा हूँ। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई जब मैं टेंशन डिप्रेशन के कारण, होपलेसनेस के कारण अंधा हो जाता था। मुझे लगता था सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है, लेकिन फिर परमेश्वर की वो घंटी किसी के माध्यम से कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति मुझे मिल जाता। क्यों? क्योंकि मैं खोजता था, मुझे परमेश्वर के ऊपर विश्वास रहता है। इसलिए मैं हमेशा सोचता था जब जब मेरे को समस्या आती है, मेरे परमेश्वर ज़रूर मुझे कोई ना कोई इशारा देते हैं, और वो इशारा मैं खोजता तो मुझे ज़रूर मिलता। बहुत सारे लोग परमेश्वर को शिकायत करते हैं कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मैं इंसान की औलाद बना करके मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। परमेश्वर जो है सबको सब कुछ देते हैं, वो इशारा देते हैं कि बेटा तेरे लिए भी, तू भी इंसान की औलाद है, तुझे सब कुछ मिल सकता है। पर हम उस शोर शराबे के कारण, उस नकारात्मकता के कारण, है ना, जो नकारात्मकता, जो नेगेटिव थिंकिंग हमारी बन जाती है ना, हम तो गरीब के संतान हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, और ये सारी सोच जो है हमें बर्बाद कर देती है।
हमें हमेशा एक ही बात सोचनी चाहिए, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम इंसान की औलाद हैं। इस धरती पर इंसानों का आधिपत्य है और इंसानों का आधिपत्य होता है तो मैं भी इंसान हूँ और मेरे लिए भी इस संसार की सारी चीज़ें उसी तरीके से अवेलेबल है जिस तरीके से किसी और को अवेलेबल है। याद रखना, कभी भी निराश उदास नहीं होना, हमेशा परमेश्वर पे विश्वास रखना और जिस भी परमेश्वर को आप मानते हो उसको जो है, जिस भी रूप में मैं बोलूँगा, जिस भी परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तो एक ही है, जिस भी रूप में आप परमेश्वर को मानते हो उसको सुबह सुबह उठ करके, जैसा कि मैं हमेशा रोज़ कहता हूँ, हे परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छे सगे संबंधी दिए, अच्छे मित्र दिए, अच्छा कारोबार दिया, धन धान्य संपूर्ण घर दिया, आज्ञाकारी संतान दी, स्वस्थ शरीर दिया, अच्छा जीवन साथी दिया। परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये करके निकलोगे, धन्यवादी होते हो, तो परमेश्वर को पता है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरे को ध्यान रखता है, मेरे को धन्यवाद देता है, मेरे से प्रेम करता है, तो जिससे आप प्रेम करते हो वो भी आपसे प्रेम करने लग जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, भगवान की घंटी को सुनने की प्रयास किया करो और आगे बढ़ो, और जब जब आपको अच्छा चीज़ नजर आए, आपको अच्छी चीज़ दिखाई दे, एक बार उसको सुनिए, देखिए। जिस प्रकार से मैं कहता हूँ कि आज बिना पैसा लगाए पार्ट टाइम काम करके आप अनलिमिटेड इनकम का सोर्स ले सकते हो, आपको बिना किसी रिस्क के आप काम कर सकते हो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। एक बार ज़रूर से ज़रूर आप उसे देखिए, समझिए। राइट, हमारा रात को 8 बजे जो प्रोग्राम आता है, एक बार आप उसको भी देखिए। या आपकी जानकारी में कोई डायरेक्ट सेलर है तो एक बार आप उसे देखिए। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, क्या पता भगवान की घंटी रोज आपके पास बज रही है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। खाली पैसा ही नहीं मिलता, डायरेक्ट सेलिंग से आपको स्वास्थ्य मिलता है, आपको जो खाने में कमी रह जाती है इस प्रकार के सप्लीमेंट मिलते हैं जो अफोर्डेबल हैं, जो आपके खाने की कमी को पूरा करते हैं। उसके अलावा आप समाज में देवता के स्वरूप जी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को रोजगार देने वाले बन जाते हैं, लोगों को स्वास्थ्य देने वाले बन जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होती है। मैं ये सब चीज़ें माँ के पेट से नहीं सीख करके आया, डायरेक्ट सेलिंग से सीखा। आज मैं लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ, मदद कर पा रहा हूँ, न केवल पैसे के लिए बल्कि स्वास्थ्य के लिए, बॉडी माइंड सोल के लिए। ये सब कुछ यहाँ से सीखने का मौका मिलता है। ज़रूरी नहीं है आपके पास पूरा पैसा हो, पर्याप्त पैसा भी आपके पास हो सकता है, लेकिन हैप्पीनेस तभी आती है जब आप समाज के लिए कुछ करते हो। तो याद रखना, भगवान की घंटी कभी भी आपको सुनाई देती है तो उस पर गौर करिए। और एक छोटी सी बात यहाँ मैं ऐड कर दूँ, बहुत सारे लोग घबराते हैं लोगों से मिलने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, उनको लगता है कोई उन्हें लूट ना ले। ठीक है ना। मैंने अपने जीवन में 6 नियम बनाया है, 6 नियम में से एक नियम बता रहा हूँ। वैसे आपको 6 नियम बता रहा हूँ पर नियम एक्सप्लेन एक कर रहा हूँ। जर जोरू जमीन, पॉलिटिकल टाक, धार्मिक बातें और साथ में गंदी लैंग्वेज, ये मेरे 6 नियम हैं जिनको मैं कभी फिर एक्सप्लेन करूँगा। पहला नियम है जर, यानी पैसा। आदमी को सिर्फ इस बात का डर लगता है कि कहीं मैं लूटा ना जाऊं, कहीं मैं ठगा ना जाऊं। मैंने इसके लिए मैं आज लाइव आ पाता हूं, मैं किसी से भी बात कर लेता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने एक नियम बनाया हुआ है। अभाव में, प्रभाव में और स्वभाव में कोई आपके पास आता है, इसलिए आप केवल उतना ही उस जो मांग रहा उतना ही दीजिए, जो देने के बाद अगर वो वापस भी ना आए तो आपके मन मस्तिष्क पे किसी भी तरीके का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। हो सकता है आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हो, परंतु आपको लगता है इस व्यक्ति को मैं 1000 रुपए तो दे सकता हूं, चाहे वो ना दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसे 1000 रुपए ही देंगे, बोलेंगे मैं इतना ही दे सकता हूं। तो मेरे साथ में इतने हजारों लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है। मैं कभी भी अपनी हैप्पीनेस को नहीं खोता, क्योंकि मैं बस बोल देता हूँ भैया मैं इतना दे सकता हूँ, या मैं दे सकता हूँ, नहीं दे सकता। मैं कभी व्यक्ति को अगर मेरे को फोन करता है सर मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं उसको ये नहीं कहता हूँ चलो भाई मैं बताता हूँ, देखता हूँ। मैं कहता हूँ भैया मैं अभी आपको सहायता नहीं कर पाऊंगा, या मैं आपको 500 रुपए की सहायता कर सकता हूं, या मैं आपको 100 रुपए की सहायता कर सकता हूं। अभी एक दिन मेरे पास एक फ़ोन आया, वो बोले भैया, रात को 9 बजे थे, बोले भैया हम फलानी हॉस्पिटल में, मेरी माता जी बीमार है। हमने कहा ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल बहुत दुख की बात है। उन्होंने कहा मुझे 6000 रुपये की ज़रूरत है। हालांकि 6000 रुपये मेरे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को दिमाग में आया कि क्यों ना पास में ही हॉस्पिटल है, वहाँ जा कर के देखा जाए। मैंने एक मित्र को फ़ोन लगाया सिटी में, उनको बोला कि उनकी माता जी बीमार है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की बातें करके पैसा मांगते हैं। बस एक बार आप वहाँ जा कर के देखिए, अगर सच में बीमार हैं तो हम उनको मदद करेंगे। तो वो जाने लगे, उन्होंने उनको फ़ोन किया, फ़ोन पे कहा कि भैया हम आपके पास आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं? तो बोले
बोले हाँ जी आ जाओ, 30 ही सेकंड के बाद बोले कि जी मेरे चाचा जी का फ़ोन आ गया और अब मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है अच्छे से वेरीफाई करो, चीज़ों को समझो और जितना कर सकते हो उतना करो। कभी जीवन में आप ठोकर नहीं खाओगे और भगवान की घंटी को इसलिए सुनना बंद नहीं करोगे क्योंकि कहीं आपको कोई लूट ना ले। कोई आपको नहीं लूट सकता, कोई आपको नहीं ठग सकता। और फिर भी कभी ऐसी दुर्भावना से स्थिति आती है कि आपको डर है, तो आप अपना नियम बनाइए और नियम पे चलिए और इस नियम को एक्सप्लेन करना शुरू करिए लोगों को। डेफिनेटली आप 100% हैप्पीनेस में रहेंगे। तो आज की जो हमारी कथा थी, कहानी थी, वो थी भगवान की घंटी। परमेश्वर आपको इशारा दे रहे हैं, आपको ज़रूर से ज़रूर कामयाबी का रास्ता दिखा रहे हैं। बस आप अपने नेगेटिव विचारों से, आप अपनी होपलेसनेस से अपने आपको शांत करिए और वो घंटी आपको ज़रूर सुनेगी। तो यहाँ तक हमारा जो प्रोग्राम है वो आज का समाप्त करेंगे एपिसोड। और मैं नाम ले लेता हूँ, राजवीर खोसा जी हैं हमारे साथ में आए हैं, उन्होंने सुना है। अमित रजाक जी हैं साथ में, कृष्ण यादव जी हमारे साथ में हैं, गुड मॉर्निंग जी। जो भी मैसेज कर रहे हैं मैं उनका नाम ले रहा हूँ। तो जो भी भाई हैं जो देख रहे हैं, प्लीज़ वो अगर चाहें तो मैसेज करें और शेयर ज़रूर करें। मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो बनाने वाला ही महान नहीं होता है, वीडियो को शेयर करने वाला उससे ज़्यादा महान है। मैं वीडियो तो बना सकता हूँ लेकिन आप जैसे मित्रों का अगर सहयोग ना मिले, ये शेयर नहीं होता था, तो कितने लोगों तक हम पहुँच पाते थे। तो जिस प्रकार से मैं हूँ इम्पोर्टेंट, उसी तरीके से आप सभी मित्र भी इम्पोर्टेंट हैं। आप और हम मिल करके इस समाज में कुछ बेहतर चीज़ें दे रहे हैं। राज श्रीनिवास जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक मान साहब, नीम भाई का राम राम भाई, देख लो आपको राम राम दे रहे हैं, मिलने भी आए थे आपसे, पहचान लो दीपक भाई को। गोपाल पटेल जी, ग्रेट सर, थैंक यू फॉर ग्रेट सजेशंस जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपका बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। तो कल मिलेंगे 9वें एपिसोड के अंदर, फिर जानेंगे कोई अच्छी चीज़। इस वीडियो को दोबारा से एक बार ज़रूर देखना है और एक बार जानिए भगवान की घंटी क्या है और वो कैसे काम करती है। आपका दिन मंगल में हो, आपकी ज़िंदगी मंगल में हो, आप खूब कामयाब हो, इसी शुभकामना के साथ आज का एपिसोड समाप्त करेंगे। विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।